हेलो माय डियर, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई। आप कैसे हैं? आप प्लीज बताने का काम कीजिएगा। तो बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि जून 2025 यूजीसी नेट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देखिए एनटीए हमारा निकल चुका 2025 का जून का, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, मेरे भाई एवं बंधुओं, आज का सबसे बड़ा ताजा खबर आपके बीच लेकर आया हूं कि यूजीसी नेट 2025 जून हमारा आ गई है। और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोग को तैयारी करना होगा पूरा जोर शोर से। आप पीएचडी में एडमिशन के लिए या तो जीआरएफ निकालने के लिए आपको खूब मेहनत करना होगा। आप कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद लगाए हुए आप लोग बैठे थे और तैयारी भी कर रहे थे कि कब हमारा यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराएगी सरकार। लेकिन अब आ गई है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। इसका एग्जाम डेट भी दे दिया है, आप लोग सभी जान रहे होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सीबीटी लगी रोक और फायदा और नुकसान क्या है मेरे प्रिय भाई। अब देखिए यूजीसी नेट जून 2025, ये हमारा इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आप लोग अपने अपने समय को देते हुए लग जाइए, टाइम नहीं है। आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, समझ रहे हैं, लेकिन और जोर शोर से थोड़ा सा तैयारी करने की जरूरत है माय डियर। इस बार अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ध्यान देना होगा, मेहनत खूब करना होगा भाई। चलिए आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म फिलअप होने की डेट हो चुकी है शुरू, और कब तक हमारा लास्ट डेट है, और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन खोज रही है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। चलिए तो देरी नहीं करते हुए हम आपको ले चलते हैं यूजीसी नेट जून 2025। चलिए देखिए, खुल गया है मेरा सरकारी रिजल्ट.com एनटीए यूजीसी नेट जून 2025। देखिए देखिए आ गया है। आप सभी लोग जान रहे होंगे, आप लोग सभी जान रहे होंगे माय डियर कि देखिए क्या क्या है। नेम ऑफ पोस्ट एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन अप्लाई फॉर्म, इस सारा आप लोग देख रहे होंगे। देखिए 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 भाई, देखिए तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। 16 अप्रैल कल का डेट है, कल का डेट है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। ये 5:19 पीएम में, शाम में ये रिलीज हुआ, ये डेट दिया गया है। बेसब्री से स्टूडेंट को इंतजार था कि कब यूजीसी नेट देंगे, ठीक है। लेकिन आ गया, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इसका कुछ क्राइटेरिया क्या क्या है, पोस्ट अपडेट डेट, शॉर्ट में हम आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे माय डियर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज रिलीज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन यूजीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एनईटी। एनईटी का फुल फॉर्म होता है, आप लोग सभी जान रहे हैं मेरे प्रिय। असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ, ये सभी जून 2025 एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 विल स्टार्ट फॉर्म 16 अप्रैल 2025, यानी कि 16 अप्रैल को होगा। हो गया भाई, कल ही हो गया, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई विल बी 7 मई। लास्ट जो आपका है 7 मई को खत्म हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करना बंद हो जाएगा, लिंक बंद हो जाएगी और फिर आप नहीं भर पाइएगा। इसलिए आप समय से पहले फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, अच्छा रहेगा। बात समझ रहे ना। चलिए दिया हुआ है, कुछ और क्राइटेरिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कैंडिडेट शुड रीड द एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 इंफॉर्मेशन
है ना, इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन ब्रोच्योर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड। अब देखिए, कोई अगर कैंडिडेट आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन अप्लाई, देखिए क्या क्या इसका है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आइए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, देखिए इसका क्राइटेरिया क्या क्या है भाई, देखिए आप लोग समझ सकते हैं। इसमें कोई जो कि बोलेगा सीट क्या है, सीट इसमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फी बहुत मायने रखता है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन बिगिन 16/4/2025 कल का डेट है। लास्ट डेट आपका फॉर अप्लाई 7 मई से है, 7 मई से आपका लास्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप डेट अप्लाई नहीं कर पाइएगा फॉर्म को। जनरल के लिए 11 1150 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपया, बात समझ रहे हैं ना। और SC ST के लिए ये सभी हमारे जो है 325 रुपया। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या तो ई चालान के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, या नजदीकी किसी साइबर जोन में जाकर के आप अपने फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं माय डियर। क्योंकि अक्सर अपने भरने के बाद क्या होती है, कभी कभी डिलीट हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो फी देखिए क्या दिया हुआ, फी पेमेंट लास्ट डेट हमारा 8/5 तक है लास्ट, लेकिन हमारा फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट कितना तक है, 7 तक, लेकिन आपको फी पेमेंट जो करना है आपको 8 तक, यानी एक दिन के बाद आप जो है कि कर भी सकते हैं फी पेमेंट के लिए, ठीक है। करेक्शन डेट आपको दिया रहेगा, देखिए दिया हुआ 9 से 10 मई के बीच में अगर कोई फॉर्म को भरते वक्त अगर किसी कारण गलती हो चुकी है तो आप उसको रीओपन कर करके उसको हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट देखिए सबसे बड़ा अपडेट यह आया है कि यूजीसी नेट हमेशा एग्जाम के साथ ही फॉर्म डेट निकालती है और एग्जाम डेट भी निकालती है। इसका डेट टाइम है 21 से 30 के बीच में आपको एग्जाम लेगी, यानी आज से करीब, आज कितना हो गया, आज हमारा हो गया 17 अप्रैल है, क्या है ना, 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल है, आप लोग सभी समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारा है, तो हमारा लास्ट जो है हमारा 21 मई है, तो अप्रैल, अप्रैल कहाँ है, जून है ना, ये हमारा 21 से 30 जून है, तो अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, बस ज्यादा दिन नहीं बचा है, बिल्कुल ज्यादा दिन, करीब करीब 2 मंथ आपके बीच, 1.5 से 2 मंथ के बीच आपको एग्जाम ले लेगी। रिजल्ट डिक्लेयर्ड नोटिफाइड सुन, यानी कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, आप लोग को अभी तो रिजल्ट की जरूरत नहीं है। चलिए, इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया है माय डियर। एज की अगर बात किया जाए, एज की बात किया जाए तो इसमें से जीआरएफ के लिए मैक्सिमम एज जो है 31 ईयर्स होनी चाहिए। अगर कोई जीआरएफ के लिए आप मान लिया जाए एलिजिबल है, आप मान लिया जीआरएफ के लिए आप भरना चाह रहे हैं, तो आपको 31 ईयर्स होनी चाहिए। और नेट के लिए नो एज लिमिट है, नेट के लिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूजीसी नेट जून 2025, ये सब है। यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम जून 2025 एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर कोई मान लिया जाए जिसका पीजी, अगर पीजी मान लिया उसका चल रहा है, ठीक है, उसका पीजी अगर एपीयर में है, क्या एपीयर में, ठीक है, अगर उसका पीजी एपीयर में तो वो भी भर सकते हैं, और जिसका कंप्लीट हो चुका है पीजी वो भी भर सकते हैं। जो एमएड वाले स्टूडेंट है, एमएड वाले, वो भी अगर एपीयर में है तो वो भी भर सकते हैं, या कंप्लीट उसका हो चुका है वो तो बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पीजी में बहुत सारे सब्जेक्ट है, यानी कि कम से कम 80 प्लस सब्जेक्ट है। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट आप जिससे आप पीजी कर रहे हैं, जिससे जो भी सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं उसमें आप जो है कि यूजीसी नेट भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आपका 55% मार्क्स होनी चाहिए। देखिए पास्ट एपीएड मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी होनी चाहिए, ठीक है, एमएससी या एमए हो, समझ रहे हैं ना, या एमएड हो, कोई भी
आप भर सकते हैं। ओके, अगर 4 ईयर बैचलर डिग्री है ना, बैचलर डिग्री 4 ईयर का, यानी कि कह सकते हैं बीए प्लस पीजी, यानी कि बीए प्लस पीजी, अगर बीए प्लस पीजी कर रहे हैं माय डियर, तो आप कह सकते हैं कि वो भी आप भरने लायक हैं, कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नाम है, ये नंबर सीरियल नंबर है ये सारी। टोटल देखिए सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या है, बहुत सारा सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है। टोटल सब्जेक्ट अगर काउंटिंग किया जाए तो टोटल सब्जेक्ट इसमें यानी कि 80 प्लस होगा। मुझे उम्मीद लग रहा है कि 80 प्लस होगा, आप लोग सभी जान भी रहे होंगे 80 प्लस है। टोटल हमारा जो है कि टोटल हमारा क्या है 86 है, समझ रहे ना। इतना सब्जेक्ट से आप जो है कि यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। कुछ बच्चे हैं कि बहुत सारे, कोई मैथिली लिए, कोई उड़िया लिए, कोई हिंदी लिए, कोई फिजिक्स लिए, कोई एजुकेशन से लिए, ठीक है। तो अलग अलग जो है कि हमारे पूरे भारत में टोटल मिला करके 86 को सब्जेक्ट है, उसमें से आप कौन देखिए दिया हुआ है एडल्ट एजुकेशन, समझ रहे हैं। देखिए एजुकेशन सब जितना भी आप लोग जो है कि कर सकते हैं, ठीक है। मलयालम हो गया, मैथिली हो गया, मणिपुरी, ये सभी सारा क्या है सब्जेक्ट है माय डियर। बंगाली हो गया, बोडो, अरबी, ठीक है। चलिए चाइनीज हो गया, हिंदी, सारा सब्जेक्ट जो है सभी एक दूसरे से क्या है भाई, टोटल सब्जेक्टों की संख्या। इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, पंजाबी, राजस्थानी, सब सब्जेक्ट है, इससे आप कर सकते हैं। संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, देखिए यहाँ पे हिंदी है, ठीक है। और हिंदू स्टडीज हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस, इंडियन कल्चर, ये सारा जो है कि आप सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम बैठ सकते हैं, आप जिसे पीजी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे माय डियर। तो आप लोग फटाफट आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को फिलअप अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। बस ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना जरूरी बनता है, क्योंकि जितना था उतना मैंने आप लोग को बता चुका हूं। तो आज का यहीं तक रहने देता हूं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए मन से। ओके।